हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे हैं और अपनी लाइफ में आप अच्छा ही कर रहे हैं। मैं नीति टैरोट विथ यूनिक स्पिरिट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए पाइसिस यानी मीन राशि। ये राशि के लिए आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। सबके लिए रीडिंग लाऊंगी। आज डिफरेंट ये है कि मैं करने जा रही हूँ आकाशिक टैरो रीडिंग। आकाशिक टैरो रीडिंग क्या होती है? आकाशिक टैरो रीडिंग क्या होती है? डिफरेंट होती है। आकाशिक टैरो रीडिंग से हम अपनी लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। इससे हम पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं। पास्ट लाइफ में हम क्या थे, कौन थे, बहुत डिटेल में भी रीडिंग होती है। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज मैं करने वाली हूँ कलेक्टिव रीडिंग है, देखिए, और ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, पाइसिस के लिए और अगर कुछ भी कार्ड के लिए मुझे क्लैरिफाई करना हुआ तो ये टैरो से हम क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए, सबसे पहले प्रे कर लीजिए पाइसिस, आपको यहाँ एक्यूरेट रीडिंग मिले, एक्यूरेट आपको रेजोनेट हो। आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल आपको फेस करने पड़ रहे हैं, आप कहीं कंफ्यूज्ड हैं, जर्नी पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके लिए हम गाइडेंस भी लेंगे और देखेंगे कि क्या ऑब्स्टिकल हैं, और फ्यूचर भी आपका हम देखेंगे। ये देखेंगे, हम 5 कार्ड निकालते हैं। ठीक है, 5 कार्ड निकालते हैं। सबसे पहले आई होप आपने प्रे कर ली है। प्लीज़ मेरे एंजल्स, यहाँ एक्यूरेट रीडिंग मिली हमारे पाइसिस को। थैंक यू सो मच। सबसे पहले पास्ट, आपका पास्ट क्या रहा है, आप पास्ट में क्या थे, क्या किया है, वो पास्ट से हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट। इस कार्ड से हम देखेंगे आपका प्रेजेंट। इस कार्ड से देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, इस कार्ड से हम देखेंगे कि आपको गाइडेंस क्या मिल रही है, और इस कार्ड से हम देखेंगे आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, पेशेंस के साथ देखिए। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक का बहुत अच्छा कार्ड आया है, आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल माइकल का अभी हमारे व्यूअर्स को प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। जो लोग एंजल्स, आर्कएंजल्स को जानते हैं, जिन्होंने एंजल्स कोर्स किया हुआ है, वो आर्कएंजल माइकल को अच्छे से जानते हैं कि आर्कएंजल माइकल हमें प्रोटेक्शन देने के लिए होते हैं। और जिन्होंने भी कोर्स नहीं किया है और करना चाहते हैं तो मेरे पास एंजल कोर्स भी है, आप मुझसे भी कर सकते हैं। टैरो कार्ड भी कर सकते हैं, एंजल्स कार्ड भी कर सकते हैं, एंड एंजल्स टैरो रीडिंग भी कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या चाहिए? आर्कएंजल माइकल से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, उनसे प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है ना कहीं आर्कएंजल माइकल आपकी जर्नी पर आपको गाइड कर रहे हैं। कोई मैसेज आपको मिलते होंगे, एंजल्स नंबर हो सकता है आप लोगों को बहुत दिख रहे हों, वो एंजल्स आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, तब भी दिखाई देते हैं। तो चलिए हम जानते हैं पाइसिस का पास्ट में क्या थे पाइसिस आप? आर्किटेक्ट। देखिए, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि पाइसिस हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट में एक कोई लीडरशिप क्वालिटी उनमें पास्ट से ही रही है, पास्ट लाइफ से ही। लोगों को गाइड करना, लोगों को बताना कि उनको कैसे काम करना है, क्या काम करना है, उनको इंस्ट्रक्शन देना,
ये आपको पास्ट लाइफ से ही आता है। पास्ट लाइफ ने आपने ऐसे लोगों को गाइड किया है, या पास्ट में हो सकता है आपने कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए हों, भवन बनाए हों, और अभी भी आपको ऐसा लगता होगा कि आपको कोई बड़ा कुछ बनाना है, कोई बड़ा मकान बनाना है, कुछ बड़ा करना है। तो वो बड़ा आपने पहले पास्ट लाइफ में किया है, इसलिए आप अब वो बड़ा बड़ा आप सोचते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ करना है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को अंदर से ऐसा लगता होगा कि लोगों को गाइड करना है, मतलब मुझे बहुत अच्छे से आता है लोगों को गाइड करना कि कैसे क्या करना है। तो वो क्वालिटी क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ से है, तो इस लाइफ में भी आपको लगता है कि मैं लोगों को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो लीडरशिप क्वालिटी आप में है। और आप लोगों को अपने एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश हैं, और आपको पास्ट लाइफ से भी आपके एंसेस्टर गाइड कर रहे थे, और इस लाइफ में भी आपका कनेक्शन उनसे हो सकता है। पास्ट लाइफ में काफ़ी लोगों को आपने गाइड किया है। हो सकता बहुत से लोग आर्किटेक्ट भी रहे हों, जैसे मैंने बताया है ना, लोगों को गाइड करना कि कैसे आपको काम करना है। एक लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, लीड करना, काम को, किसी भी काम को लीड करना आपको अच्छे से पता। प्रेजेंट में द क्वीन ऑफ फोर्सेस, प्रेजेंट में भी अभी आपकी एनर्जी जो है, वो एनर्जी लेवल अभी आपका इस लेवल का है कि अभी भी आप अपने आप को हर सिचुएशन में, जैसे एक लीडर होता है ना, आप हर सिचुएशन में अपने आप को संभाल लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, लीड कर लेते हैं, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से ही आपकी सिचुएशन आपके साथ जैसा हुआ है, वो चीज़ क्वालिटी आपके अंदर है। आपकी सोल को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यस, एक आप किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं पर भी हो, कहीं वर्क प्लेस हो सकता है, घर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, संभाल पाते हैं या पाती हैं, क्योंकि वो क्वालिटी आपके अंदर है। जैसे चंद्र और सूर्य दोनों इक्वल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों को ही बराबर से मैनेज कर पा रही हैं। तो आप लोगों को अभी भी इस प्रेजेंट लाइफ में भी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, चाहे वो घर में हो। आप अगर घर फैमिली चलाते हैं तो भी आपको हर सिचुएशन में आपको अपने आप को ढालना भी आता है और मैनेज करना भी आता है कि चीज़ों को मैनेज करके आगे कैसे बढ़ा जाए। आप अपने इमोशनल लेवल पर भी काम करते हैं। जब आप ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो आप अपने आप को समझा लेती हैं या समझा लेती हैं। आपको पता होता है कि मुझे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। तो जितना आप इमोशनल पर्सन हैं उतना ही ज़्यादा आप माइंड लेवल पर भी सोच पाते हैं या सोच पाती हैं। पाइसिस के लिए हो, पाइसिस इमोशनल तो हैं, आप इमोशनल पर्सन इस लाइफ में भी हैं, क्योंकि पाइसिस ही हैं आप। वाटर लेवल आपका पाइसिस, इमोशनल लेवल ज़्यादा है। इस बर्थ में भी आप इमोशनल पर्सन हैं, इसलिए पाइसिस में जन्म हुआ है आपका, मीन राशि में जन्म हुआ है, इसलिए भी आपका है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि हर समय इमोशनल ही रहते हो, आप चीज़ों को तुरंत मैनेज भी कर लेते हो, आप लॉजिकल थिंकिंग भी कर लेते हो अच्छे से, इसीलिए आप चीज़ों को मैनेज कर पाते हो, बैलेंस भी कर पाते हो। बहुत अच्छी बात है ये है आपका ऑब्स्टिकल, ठीक है ना। आपके लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल कहाँ आ रहा है, क्या है ऑब्स्टिकल। जब आप इतना बैलेंस करके चल पाते हैं लाइफ को,
तो फिर क्या परेशानी आ रही है? वलेरियन का कार्ड आया है। लग रहा है कि ऑब्स्टिकल ये है कि मे बी आपके अंदर जो क्वालिटी है लोगों को गाइड करने की, उस क्वालिटी को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर एक पावर है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, और वो आपका पावर में भी ये हो सकता है कि आपको आपके एंसेस्टर्स से हो सकता है कि कोई मैसेज मिलते हो, या एंसेस्टर्स आपकी नाराज हों, उनसे बात करने की, उनसे जुड़ने की ज़रूरत हो सकता है। एंसेस्टर हीलिंग की ज़रूरत हो किसी किसी को। और यहाँ मुझे किसी किसी को इनर चाइल्ड हीलिंग की भी ज़रूरत हो सकती है, कि हो सकता है कि आपके कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज़ रहे हों, उनको भी हील होने की ज़रूरत है। ये ऑब्स्टिकल में हो रहा है। आपको अपने एंसेस्टर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हो नहीं पा रहा है, ऑब्स्टिकल हो रहा है वही। और किसी किसी के लिए, आपके लिए जो ना बहुत पावर है, आप अपनी पावर को पहचान नहीं पा रहे हैं। जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है लोगों को गाइड करने की, हील करने की, उस पावर को आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये ऑब्स्टिकल है आपका, ठीक है ना। किसी किसी के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग ज़रूरी है, वो नहीं हो रही है। किसी किसी के लिए एंसेस्टर हीलिंग है जो होनी है। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी को ड्रीम में उनके एंसेस्टर दिखते हों। मुझे मैसेज आया है जस्ट। पाइसिस में से हो सकता है किसी किसी को उनके एंसेस्टर जो भी इस लाइफ में नहीं हैं वो दिखते हों। ठीक है ना। आपको अपनी ऊर्जा को पहचानने की ज़रूरत है। थोड़ा आपको भी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऑब्स्टिकल में हो रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस में भी आया है द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ये हो रहा है आपका गाइडेंस। ये हो रहा है कि मे बी हो सकता है कि आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, गाइड कर रहा है, लेकिन आप वो गाइडेंस को ले नहीं रहे हैं। पाइसिस आपको कोई गाइड कर रहा है। थोड़ा सा सुनना होगा उनको, वो कौन पर्सन है। आपको आसपास अराउंड ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो कौन है। और मे बी जैसे मैंने कहा है कि आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। एक आप हीलर क्वालिटी आप में है। देखिए, ये भी हीलर है। यहाँ भी मैंने कहा ना कि हीलिंग की मुझे लग रहा है कि आप एक हीलर हो सकते हैं, या बहुत बड़े हीलर बनना है आपको। यहाँ भी मुझे एक हीलर की ही मुझे एनर्जी मिल रही है, जैसे लोगों को गाइड करना। ऑब्स्टिकल यही हो रहा है कि आप अपनी ऊर्जा को पहचान नहीं रहे हैं। आप एक बहुत बड़े हीलर हैं। आप लोगों को हील करना है, गाइड करना है, वो चीज़ आप कर नहीं रहे हैं। और गाइडेंस में भी सेम यही कार्ड आया है कि गाइडेंस में भी आपको, आप हीलर हैं, आप लोगों को गाइड करने के लिए ही बने हैं। वही करना है, वही काम करना है आपको। और बहुत से पाइसिस हमारे ऐसे हैं कि उनको गाइडेंस मिल रही है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि पाइसिस में हमारे सभी तरह की एनर्जी वाले पाइसिस देख रहे हैं। तो कुछ जिनकी एनर्जी हाई लेवल की है वो हीलर हैं,
उनको चाहिए कि वो अपनी हीलिंग क्वालिटी को बढ़ाएं लोगों को और गाइड करें। और जो अभी इस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं तो उनको चाहिए कि अपनी अंदर की स्ट्रेंथ, अंदर की पावर को पहचानें, जुड़ें अंदर से। अब बहुत बड़ी आपके अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा है जो आपके साथ चलती है। आपको, मुझे यहाँ मैसेज ज़्यादातर स्ट्रांगली यही मिल रहा है कि आप बहुत बड़े हीलर हैं और आपको लोगों को हील ही करना है, क्योंकि यहाँ मुझे 3 हीलर की एनर्जी मिल गई है। यहाँ भी द हाई प्रीस्टेस जैसे होता है, एक आप हीलर हैं, है ना। ये भी एक हीलर का कार्ड है। अभी प्रेजेंट में हमारे बहुत से व्यूअर्स हीलिंग जानते हैं जो रीडिंग देख रहे हैं। आप किसी न किसी तरह की कोई हीलिंग जानते हैं, उसी हीलिंग क्वालिटी को उसी में थोड़ा सा और सीखिए और बढ़ाइए अपने आप को। आपको स्पार्क करना है, हमारे पाइसिस को एक बहुत बड़ा हीलर बनना है। मुझे सिर्फ पाइसिस के लिए हीलर की ही गाइडेंस मिल रही है। जैसे आप लोगों को ना, लोगों को गाइड करने के लिए ही यहाँ आए हैं। लोगों को गाइड करना ही आपका मकसद है। और गाइडेंस भी यही है कि अगर आप नहीं कर रहे हैं वो काम, तो वो काम को कीजिए। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको कोई गाइड कर रहा है, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है पाइसिस। वाओ, फ्यूचर, आर्कएंजल गैब्रियल। देखिए फ्यूचर में, और यहाँ आर्कएंजल माइकल, क्या बात कही जाए। आपके साथ एंजल्स, आर्कएंजल्स बहुत अराउंड हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आगे भी मिलेंगी। आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि आगे भी उनको आपकी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि आप हीलर हैं। पाइसिस हमारे बहुत बड़े हीलर हैं और उनके पास हीलिंग की वो जो एबिलिटीज़ है वो है। उसको आप एनहांस कीजिए, उस पर काम कीजिए। एंजल्स, आर्कएंजल्स आपके अराउंड हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल से आप प्रोटेक्शन लीजिए, आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन लीजिए, आर्कएंजल गैब्रियल से गाइडेंस लीजिए। दो एंजल्स आपके कार्ड में निकल कर आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और हीलिंग, आप हीलर भी हैं, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है पाइसिस के लिए, क्योंकि पास्ट बर्थ में भी आपने क्या है, बहुत काम किया, लोगों को गाइड किया है ना। यहाँ भी लोगों को गाइड किया है, तो वो आप इस बर्थ में भी लोगों को गाइड करने के लिए ही आए हैं। लोगों को आपको गाइड ही करना है। जो पास्ट लाइफ से आपकी जो अंदर थी क्षमता, जो पावर, वो इस बर्थ में भी आपको यूज़ करना है। आगे फ्यूचर में हमारे जो एंजल्स, आर्कएंजल्स हैं, वो आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे, हमेशा आपको प्रोटेक्शन देते रहेंगे। चलिए, मेरा मन किया है हम टैरो से थोड़े से 1-2 कार्ड हम जान लेते हैं। एक दो कार्ड लेकर। द आर्किटेक्ट का कार्ड यहाँ क्यों आया है? एंजल्स थोड़ा सा बता दीजिए हमारे पाइसिस के लिए। देखिए, पास्ट की एनर्जी आ गई है। ये पास्ट में था कि पास्ट में जैसे कि ना, आप जैसे कहा ना कि लोगों को गाइड करना आपकी अंदर था, जैसे ये भी लोगों को गाइड कर रहे हो। यहाँ भी घोड़े पे चल रहे हैं अकेली, और बहुत सारी जनता, मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी यहाँ भी है। एक लीडर है जो घोड़े पे चल रहा है, और यहाँ भी आपने गाइड किया है। तो ये पास्ट बर्थ का ही कार्ड आ गया है। तो ये क्लियर हो गया है कि ये पास्ट बर्थ के लिए ही है।
पास्ट में आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी। यहाँ भी एक लीडर है जो घोड़े पर आगे चल रहा है। ये क्वालिटी आप पास्ट बर्थ से लेकर आए हैं। द क्वीन ऑफ फोर्सेस का कार्ड क्यों है एंजल्स? थैंक यू सो मच। देखिए, जैसे मैंने बताया है कि आप वर्क प्लेस हो, घर हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्लेस पर हो, चाहे आपका घर हो, चाहे वर्क प्लेस पर हो, चाहे आप बाहर हैं, कहीं पर भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको पता है कैसे मैनेज करना है दोनों ही चीज़ों को। घर, फैमिली, बिजनेस, सबको आप मैनेज कर लेते हो, ठीक है ना। इमोशनल, मेंटल, आप दोनों तरह की एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो। घर चलाने के लिए क्या इमोशनल फीलिंग्स की ज़रूरत होती है, और बिजनेस चलाने के लिए क्या मेंटल। तो आप इमोशनल और मेंटल दोनों लेवल पर सही काम करते हैं। ये है आपका, ये कार्ड ने भी बता दिया है। तो ये कार्ड बिल्कुल सही आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है ना। और द लेरिनियन, एक सेकेंड, लेरिनियन कार्ड क्यों है? लेरियन कार्ड क्यों है? देखिए, अभी ये इसके लिए आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे कि ये अभी जा रहा है जर्नी पर, मतलब ये है ऑब्स्टिकल में आपका कार्ड था। ये ऑब्स्टिकल है कि आपको भी चलना है, जर्नी आपकी यहाँ कहीं आपका पाथ है जहाँ आपको पाथ पे अभी आगे चलना है। तो वही चीज़ें हैं कि अभी आपको अपनी स्ट्रेंथ, इसके लिए देखिए नाव चला रहा है, इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, आगे बढ़ना है। लहरें कितनी तेज हैं, पावर लगेगा, ताकत लगेगी। तो वो चीज़ें यही है कि आपको अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है। जैसे इसकी भी बॉडी स्ट्रेंथ भी लग रही है, इनर स्ट्रेंथ भी लग रही है नाव को खेने के लिए। आपको भी यही करना है। देखिए, सेम ही कार्ड आ रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ। तो द लाइट ऑफ द वर्ल्ड कार्ड क्यों है? द लाइट ऑफ द वर्ल्ड कार्ड क्यों है यहाँ एंजल्स? द लाइट ऑफ द वर्ल्ड कार्ड यहाँ क्यों है? थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए जैसे कि यहाँ मैंने बताया था कि कोई आपको गाइड कर रहा है, आपको गाइडेंस की आवश्यकता है। जो हमारे पाइसेस हैं, 2 तरह की एनर्जी हैं, तो आपको फोकस करना है, देखना है कि बाहर आपको कोई गाइड कर रहा है। तो वही फोकस की ज़रूरत यहाँ आपको है। जो पेज ऑफ पेंटिकल्स ने बताया है कि आपको अपनी जर्नी पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। वो फोकस बनाने की ज़रूरत है। अगर आप हीलर हैं, बहुत बड़े हीलर हैं, तो भी अपने काम के प्रति आपको फोकस्ड होना होगा आगे जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए। ठीक है ना, फोकस्ड बनाने की ज़रूरत है। फोकस अपने काम पर, अपने गोल पर, अपने आप पर। आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ क्या कह रहे हैं? ओहो, आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं, वाओ, आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल कार्ड है पाइसेस आपका। देखिए, आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं आपकी सारी विशेष वो पूरी करेंगे। आप उनसे कनेक्शन बनाइए, वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको गाइडेंस मिल रही है हमारे एंजल्स, आर्कएंजल्स के थ्रू। तो आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको उनको ध्यान करना है, देखना है आपके अराउंड आपको क्या क्या साइन मिल रहे हैं। क्या आपको कोई नंबर मिल रहे हैं, कोई नंबर आपको गाइडेंस में थ्रू आ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि यस, आपकी जर्नी
इस बर्थ में कंप्लीट हो जाएगी। जो भी आप यहाँ काम करने के लिए आए हैं, आप एक हीलर बनने के लिए आए हैं, लोगों को गाइड करने के लिए आए हैं, तो वो आप फ्यूचर में करेंगे आपकी, और आपकी खुद की भी जो विशेज़ हैं, जो आपकी खुद की अंदर की डिज़ायर हैं, वो भी पूरी होंगी। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी आपके लिए पाइसिस ये आकाशिक टैरो रीडिंग हुई है। और इस टैरो रीडिंग को करने के लिए मैंने बहुत प्रेयर की थी, क्योंकि ये कलेक्टिव में रीडिंग हो रही है, सबको रेजोनेट हो। आई होप आप सबको रेजोनेट हुई है। तो जिसको रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट भी कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे पता चले कि किस किस को रेजोनेट हुई है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।